इस कहानी की शुरुआत होती है 1720 में, जहाँ पर समुद्र में एक बहुत बड़ा जहाज को दिखाया जाता है। इस जहाज में एक लड़की होती है जिसका नाम एलिजाबेथ होता है। वह समुद्री लुटेरों का गाना गा रही होती है। तभी वहाँ एक आदमी आता है और ऐसे करने से उसे मना करता है। वह कहता है, ये समुद्री लुटेरों का इलाका है, तुम्हें उनका मनहूस गाना नहीं गाना चाहिए। इसके बाद वहाँ लेफ्टिनेंट जेम्स आते हैं जो समुद्री लुटेरों से नफरत करते हैं। वो एलिजाबेथ से कहते हैं, हर एक समुद्री लुटेरों का एक ही सजा है और वह है मौत। जेम्स समुद्री लुटेरों से बहुत ही नफरत करते हैं। यहाँ पर एलिजाबेथ के डैड भी आ जाते हैं जो कि गवर्नर हैं, और जेम्स से कहते हैं, मेरी बेटी से ऐसे बात मत करो। मैं नहीं चाहता कि उसके दिल में किसी भी तरह का डर बैठे। जेम्स और गवर्नर वहाँ से चले जाते हैं और एलिजाबेथ समुद्र की तरफ देखने लगती हैं। तभी उसे समुद्र में एक लड़का दिखता है। वह सुर मचाकर बताती हैं कि समुद्र में कोई है। लड़के को जहाज के ऊपर लाया जाता है। तभी देखते हैं समुद्र में बहुत बड़ा जहाज जल रहा होता है। वह एलिजाबेथ उस लड़के के पास जाती है। वह लड़का होश में आता है। एलिजाबेथ कहती है, मेरा नाम एलिजाबेथ है। वह लड़का कहता है, मेरा नाम बिल टर्नर है। जिसके बाद फिर वो बेहोश हो जाता है। एलिजाबेथ देखती है उसके गले में एक लॉकेट है। ये एक सोने का गोल सिक्का होता है जिसमें पायरेट्स यानी लुटेरों का निशान होता है। एलिजाबेथ समझ जाती है कि ये भी लुटेरों में से एक है, इसलिए उसके गले के लॉकेट अपने पास रख लेती है, क्योंकि वह जानती हैं अगर जेम्स को पता चल गया तो यह एक लुटेरा है तो वह उसे मार देगा। धीरे धीरे कई साल बीत जाते हैं। एलिजाबेथ अब बड़ी हो चुकी है। उसके पास वह लॉकेट है जो बचपन में विल के गले में मिला था। उसने लॉकेट के बारे में कभी किसी को कुछ नहीं बताती। वह यहाँ पर उसके पिता गवर्नर हैं जो आते जाते हैं और एलिजाबेथ को एक ड्रेस देते हैं और कहते हैं, ये एक नया फैंसी ड्रेस है, इसे ड्रेस को पहन लो, जश्न में चलना है जो लेफ्टिनेंट की तरफ दिया जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि तुम उसे मिलो। दरअसल वह चाहते हैं कि जेम्स से शादी कर ले। विल को दिखाया जाता है जो गवर्नर के घर आता है, और दरअसल विल एक लोहार है। गवर्नर ने उसे एक तलवार बनाने को कहा था। वहीं तलवार लेकर वो गवर्नर के घर पर आया होता है। यहाँ पर उसे एलिजाबेथ से मुलाकात होती है। एलिजाबेथ विल को देखकर बहुत खुश होती हैं, पर उसके डैड नहीं चाहते कि विल से दोस्ती बढ़ाए, इसलिए उसके डैड जश्न के लिए लेकर निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ समुद्र में जैक स्पैरो को दिखाया जाता है जो पोर्ट रॉयल के बंदरगाह पर अपनी नाव रोकता है, और वहां पर एक आदमी आता है और जैक स्पैरो को कहता है, पोर्ट रॉयल पर अपना नाव बांधने को एक चांदी का सिक्का लगता है। जैक स्पैरो उसके पास आता है और उसे चांदी के 3 सिक्के देता है और कहता है, मेरा नाम भूल जाओ, और वहाँ से पानी के जहाज़ में जाता है। और तभी वहाँ पर 2 सिपाही आ जाते हैं। सिपाही जैक स्पैरो से पूछते हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जैक स्पैरो कहता है, मैं इस पानी के जहाज़ को चुराने आया हूँ। सिपाही उसके बात पर यकीन नहीं करते। वहीं किले के ऊपर दिखाया जाता है कि एलिजाबेथ और लेफ्टिनेंट अपने प्यार का इजहार कर रहे होते हैं, लेकिन एलिजाबेथ की ड्रेस इतनी टाइट होती है कि वो बेहोश होकर समुद्र में गिर जाती है। एलिजाबेथ के गले में विल का लॉकेट होता है जिस पर समुद्री लुटेरों का निशान है, और जब वह लॉकेट समुद्र के स्पर्श में आता है तो उसे एक अजीब सी गूंज निकलती है जो दूर दूर तक फैल जाती है। जैक स्पैरो एलिजाबेथ को पानी में गिरते हुए देख लिया, बचाने के लिए पानी में कूद जाता है, और वो जब उसे पानी से बाहर लाता है तो वह देखता है उसके गले में सोने का पायरेट लॉकेट है, और वह उसे
पूछता है गले में लॉकेट कहाँ से आया, पर उसे से पहले वह जवाब देती वहाँ पर सिपाही जैक स्पैरो को बंदूक के नोक पर ले लेते हैं। एलिजाबेथ कहती है उसने मेरी जान बचाई है, छोड़ दो। जेम्स उसके हाथ पर पायरेट्स का निशान देख लेता है। वह कहता है तुम एक पायरेट्स हो। जेम्स पायरेट्स से नफरत करता है, पर जेम्स बड़ी चालाकी की से एलिजाबेथ को गन पॉइंट पर ले लेता है। जैक्स बड़ी चालाकी से निकल जाता है। यहाँ से निकलकर एक लोहार के दुकान पर जाता है जहाँ अपनी हथकड़ी काटने को कोशिश करता है। लोहार की दुकान विल की होती है। विल वहाँ पर आ जाता है। विल और जैक्स के बीच तलवारबाजी होती है। दोनों शानदार तलवारबाज होते हैं और तभी यहाँ सैनिक आ जाते हैं और जैक स्पैरो को पकड़कर जेल में डाल देते हैं। वहीं रात को दिखाया जाता है समुद्री लुटेरों का सबसे बड़ा जहाज जिसे ब्लैक पॉल कहा जाता है, वह यहाँ तक पहुँच जाता है। एलिजाबेथ के पानी में गिरने से पर जो उसके गले में लॉकेट था उसकी गूंज निकली थी। उसी के गूंज से ब्लैक पॉल जहाज के लुटेरों को पेट्रोल का पता चल गया था और वह उस पूरी जगह पर हमला कर देते हैं। साथ ही उस कमरे तक भी पहुंच जाते हैं जहां पर एलिजाबेथ छुपी होती है। एक लुटेरा कहता है तुम्हारे पास हमारा एक अमानत है, सोने का सिक्का हमें चाहिए। एलिजाबेथ को ढूंढ लेते हैं। उससे पहले उसे मारते एलिजाबेथ कहती है मैं तुम्हारे सरदार से बात करना चाहती हूँ। वह कहता है ये पायरेट्स का रूल है, अगर उसके सरदार से कोई बात करना चाहता है तो उसकी इजाज़त उसे होती है। इसलिए एलिजाबेथ को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाते हैं। अगले सुबह जब विल को पता चलता है कि लुटेरे अपने साथ एलिजाबेथ को बंदी बनाकर ले गए हैं तो जेम्स जाता है और कहता है हमें कुछ करना चाहिए, पर विल का बात नहीं सुनते क्योंकि लोहार है। एक सैनिक कहता है जैक स्पैरो ब्लैक पॉल जहाज का बात कर रहा था। विल सुनने के बाद जैक स्पैरो के पास जाता है और कहता है हमें एलिजाबेथ को बचाना है, तुम मेरी मदद करो, बदले में मैं तुम्हें एक सुरक्षित जगह पर पहुंचा दूंगा। विल जैक्स को जेल से निकाल कर ले जाता है। दोनों एक नाव के नीचे छुपकर एक बहुत बड़ा जहाज के ऊपर पहुंच जाते हैं जिसका नाम डॉन्टलेस है। जिम्स के सभी सैनिक डॉन्टलेस जहाज पर आते हैं तो जैक स्पैरो और विल सामने दूसरे जहाज पर चले जाते हैं जिसका नाम इंटरसेप्टर होता है। ये बहुत तेज होता है। दोनों जेम्स के आंखों के सामने इस जहाज को लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। फिर एक टापू पर पहुँचते हैं जहाँ जैक्स अपने पुराने साथी से मिलता है और कहता है हम ब्लैक पॉल जहाज के कैप्टन से मिलेंगे और एक सौदा करेंगे। हम उसके बदले में उसके बेटे विल की जगह ब्लैक पॉल जहाज लेंगे। वहीं ब्लैक पॉल जहाज में एलिजाबेथ को बारबोसा एलिजाबेथ का हाथ काट कर उसका खून सिक्के पर लगाकर उस बक्से में के अंदर डालता है, लेकिन उसे वह शराब मुक्त नहीं होते हैं और बारबोसा एलिजाबेथ की थप्पड़ मारता है, वह गिर जाती है। तभी जैक स्पैरो पानी के अंदर से निकलता है एलिजाबेथ और उस सिक्के को लेकर निकल जाता है। तभी जैक्स पकड़ा जाता है तो वह बोलता है मैं जानता हूँ किसकी खून की ज़रूरत है, मैं चाहता तो उस आदमी को तुम्हारे तक पहुँचा सकता हूँ। बारबोसा उसे बंदी बना लेते हैं। रॉयल में जैक्स को फांसी दी जा रही है। विल को ये अच्छा नहीं लगता। वह एलिजाबेथ से कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ। फिर वह जैक्स को फांसी से बचा लेता है। जेम्स के सिपाही उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। एलिजाबेथ कहती है विल से मैं
मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अपने साथी का तोता देख लेता है, वह समझ जाता है सब आस पास है। चूंकि ऊंचे किले से वह पानी में कूद जाता है, तभी उसे ब्लैक पॉल जहाज दिखाई देता है। उसमें उसका साथी है। इधर एलिजाबेथ के पिता विल के साथ शादी के लिए मान जाते हैं और जैक स्पैरो को ब्लैक पॉल जहाज का कैप्टन बना दिया जाता है। और इसी के साथ मूवी की अंत हो जाती है। अगर दोस्तों मूवी अच्छा लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें।